सौरभ मित्तल आपका स्वागत करता हूँ ऐसे सरस्वती क्लासेस में। चलिए आज मैं आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कक्षा 9 का पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट बताने से पहले कुछ उससे संबंधित थ्योरी बताना चाहता हूँ जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसमें जो बताने जा रहा था, जो मैंने आपको थ्योरी बोली है, वो थ्योरी का मतलब ये है कि इस चैप्टर में अगर कोई भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, मेरे ख्याल से इतना ऐसा मेरे को लगता है कि आपको शुरुआत में ज़्यादातर प्रॉब्लम आएगी, जिसमें जो बोला जाएगा कोई कोई कहीं कहीं जगह पर पूछेंगे पूर्ण संख्या, कहीं कहीं जगह पर पूछेंगे कि पूर्णांक संख्या, कहीं जगह पर पूछेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर नंबर। तो उसके बारे में अगर सवाल आएगा तो अगर आपको जब तक जेई नहीं पता होगा कि ये होते क्या है, इनका यूज़ क्या होता है, तो इनको कैसे पहचाना जाता है, इनका यूज़ मतलब इनको कैसे अपन करते हैं सॉल्व, तो तब तक आपको जे पता नहीं होगा तो तब तक आप आगे का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर पे दिया गया हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम एक और नाम से पुकारते हैं जिसे कहते हैं हम काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, आप जब भी ऐसे गिनते नहीं है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से गिनते हो ना, समझ रहे हो ना, तो बस उसमें हम काउंटिंग तो कर ही रहे हैं, इसलिए प्राकृत संख्याओं को काउंटिंग नंबर में गिना जाता है। और हाँ, ध्यान रखना, कभी आप जीरो को तो गिनते नहीं गिनते ना, इसलिए जो भी नेचुरल नंबर जो जितने भी होते हैं वो सारे वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? पॉजिटिव वन से। पॉजिटिव वन से लेके जितने भी जहाँ तक ये रहेंगे वहाँ तक चलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है इतने सारे हैं आप लिखोगे तो सही नहीं, तो केवल क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लगा के इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो ना? इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जितने भी नंबर हो, जो भी नंबर है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब ये होता है अनगिनत। इसे हम हिंदी में कहते हैं अनगिनत। अनगिनत क्यों? क्योंकि आपको तो ये भी पता होगा कि जो नंबर होते हैं उनका कभी अंत नहीं है, इसी कारण से इनफाइनाइट को हम अनगिनत बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना काउंटिंग नंबर क्यों बोला? क्योंकि जीरो को तो आप कभी काउंट नहीं करते, क्योंकि जीरो तो जीरो ही है। काउंटिंग में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 उसको दे लेते, इसलिए इसे काउंटिंग नंबर के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हैगा होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या है। होल नंबर और प्राकृत संख्याओं में केवल और केवल एक ही अंतर है। कौन सा? कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो होल नंबर होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से मतलब 0 लगाया केवल, फिर उसके बाद जैसे जी यहाँ पर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 वो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव इनफाइनाइट का यूज़ होगा। ये देखिए, समझ नहीं आ रहा है ना? ये देखो, इन दोनों में कभी आपसे बोला जाए ना नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंट है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल और केवल यही डिफरेंट है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव 1 से। वो ध्यान रखना, पॉजिटिव 1, क्योंकि नेगेटिव 1 भी होता है, इसलिए ध्यान रखना बोलना क्या, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं यानी पूर्ण संख्याएँ होती हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4, समझ गए ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। आई होप आपको ये दोनों समझ में आई गई होगी। तीसरी टिप्पणी है पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर बहुत आसान है। इंटीजर्स नंबर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब इंटीजर्स नंबर में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से संबंधित पता क्या है? नेगेटिव वैल्यू से संबंधित ये है, ये देखिए मैं लिख दूँ फिर आपको समझा दूंगा। ये देखो, नेगेटिव वैल्यू से मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू से मतलब ये है कि माइनस की संख्या से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव संख्या तक चलता है, वो सारे इंटीजर्स नंबर होते हैं। कैसे? देखो, जैसे वो मैंने माइनस इनफाइनाइट क्यों लगाया, क्योंकि जैसे पॉजिटिव में इनफाइनाइट, जो जैसे पॉजिटिव जो संख्या होती है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका अगर अंत नहीं है, तो ऐसे ही जो माइनस का जो इनफाइनाइट है ना, तो माइनस की संख्या का भी अंत नहीं है, क्योंकि जो दोनों एक ही समान है। तो माइनस की संख्या जहाँ से भी हो, जौन सी भी हो, वहाँ से पूरी लेके आ रहे हैं, उसके लिए अपन ने क्या लिख दिया? इनफाइनाइट। और नेगेटिव वैल्यू तभी आगे अपन ने माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अपन ने माइनस का चिन्ह लगाया। और आपको जो है ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा तो ये पॉजिटिव ही कहलाता है। ओके, यहाँ देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। आई होप आपको जी भी टिप्पणी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक रहता है। ठीक है,
अगला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर है इसमें रैशनल नंबर ज़्यादातर पूछा गया है आपका। तो रैशनल नंबर में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी। क्या होगी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और हाँ, इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना, इसमें जो क्यू है ना वो नॉट इजिकल्स टू होना चाहिए किसके बराबर में? 0 के। यानी कि अगर आपके क्यू जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में जो क्यू दिया गया है ना उसकी जगह अगर आपका 0 आ जाता है तो आपको पता है जी वैल्यू पूरी की पूरी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और नॉट डिफाइंड हो गई तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नीचे कुछ भी नीचे है ना कुछ भी हो जाए 0 नहीं आना चाहिए, तभी क्यू नॉट इजिकल्स टू में 0 शो कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि किस टाइप की रहती है। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, ये जितनी भी मैंने बताई ये सारी के सारे रैशनल नंबर होते हैं। मैं रैशनल नंबर में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके चैप्टर में भी दी गई है। चैप्टर में आपको ये भी बताया होगा डेसिमल नंबर भी होते हैं। अब अगर आपके मन में भी डाउट हो तो आप ये भी सोचोगे डेसिमल नंबर भी तो होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो डेसिमल नंबर जो भी होते हैं ना वो सारे भी आपके रैशनल और इर्रेशनल में आते हैं। जी वाली टिप्पणी मैं आपको दोनों लास्ट में बताऊंगा, जब मैं रैशनल और इर्रेशनल दोनों समझा दूँ तो उसके बाद लास्ट में आपको ये बात बताऊंगा कि कौन से नंबर की मैं बात कर रहा था। सो आपको जी तो समझ में आ गया होगा कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/9 जो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। बट यहाँ पर जो दिया गया 2/1, तो यहाँ पर ये 2/1 है ना ये भी आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ये 2/1 है ना आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी है। क्योंकि ये देख रहे हो आप नीचे जो 1 है उस 1 से आपको ये एक बात तो पता ही होगी, जो नीचे 1 है अपन लिखते नहीं है लेकिन फिर भी शो आउट तो होता ही है ना, अपन कर सकते हैं शो आउट। तो इसलिए यहाँ पर ये 1 छुपा रहता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे परिमेय संख्या भी कहते हैं लेकिन हाँ अगर आप ये 1 हटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। ओके, सो अपरिमेय संख्या समझते हैं यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में कुछ डिफरेंटिंग है। जो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता। जैसे आपको पता होगा ना, जैसे √4 है, √4 में क्या होता है? अपन 2 × 2 लिख देंगे तो क्या होगा? उसका स्क्वायर बन रहा है तो बाहर आ गया ना। तो ऐसे ही अपरिमेय संख्या में जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता वो हमारी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 का स्क्वायर रूट है? नहीं है, ठीक है। √3 का स्क्वायर रूट है? नहीं है। √5 का स्क्वायर रूट है? नहीं है। √7 का स्क्वायर रूट है? नहीं है। तो आपको मेरी बात समझने आई गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता वो ही हमारी अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब चूंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, अभी यहाँ बताया था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बताने के बाद मैं एक छोटी सी लाइन और बताऊँगा जो आपके चैप्टर में काम आएगी। सो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे जो डेसिमल में नंबर होते हैं, डेसिमल मतलब अपन पॉइंट वाली संख्या होती है ना, वो वाले नंबरों में अगर अपन को पहचानने की बात आती है कि इन्हें कैसे पहचानें कि ये जो कौन सी परिमेय है या फिर अपरिमेय, तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारी 1.21 ये संख्या दी गई है 1.21, जो 1.21 जो संख्या मैंने आपको दिखाई है इसमें मैंने आपको इसके आगे और संख्या क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसलिए नहीं लिखी मैंने क्योंकि ये डेसिमल के बाद अगर कोई भी जो पॉइंट में जो भी संख्या आती है वो अगर 1 या 2 के बाद ख़त्म हो जाती है, मतलब आगे नहीं बढ़ती है ना ही रिपीट होती है, तो वो हमारी कौन सी कहलाती है? रैशनल नंबर। कौन सा कहलाता है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कहलाती है, और इसे हम रैशनल नंबर के अंदर तक तो आती है, लेकिन इस टिप्पणी को हम क्या कहते हैं? इस टिप्पणी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। राइटिंग पे थोड़ा मत जाना क्योंकि राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप मेरी भाषा को समझना, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस हिसाब से लिखना। तो इसे हम कहते हैं क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग को और कोई स्टूडेंट पूछे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो हम इसे हिंदी में बता दें, इसे कहते हैं शांत, ठीक है। शांत, हाँ अजीब वर्ड है लेकिन इसे कहते हैं हम शांति, भले आप बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में कहते हैं शांत। और इसी जी हमारे जो टर्मिनेटिंग वाला है हिस्सा ये हमारा रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है।
तो आप जी बात ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज़ का आप डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करते नहीं हो आप किसी चीज़ से, जैसे कि मैंने वो आपको संख्या दे दी, कितनी संख्या दे दूँ, हाँ 18/2। अब जैसे कि मैंने आपको 18/2 दे दी, अब मैं आपसे कहूँ 2 का भाग दो, यानी 2 का डिवाइड करो किससे, 18 पे। तो अब 2 का यदि डिवाइड करोगे 18 पे तो क्या आएगा, 9 अपॉन में क्या आएगा 18 हो गया कट्टेस, यानी 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये संख्या खत्म हो गई, और जब जिस संख्या ये खत्म हो गई इसके बाद अगर एक डेसिमल लग जाता और उसके बाद 2 संख्या एक संख्या आती फिर खत्म हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कौन सी डेफिनेशन के अंतर्गत आती, टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ठीक है। चलिए अब मैं एक तो टॉपिक आपको ये बता ही दिया, एक और होती है जैसे कि टर्मिनेटिंग ये है, इसके संग संग एक और होती है जिसे आप ये बात तो जानती होंगे, जैसे पॉइंट में जैसे यहाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ कुछ संख्या होती है जैसे कि ये 2 1 लिख दिया, फिर 2 1 लिख दिया, फिर 2 1, यानी ये ऐसे रिपीट होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन, रिपीटिंग। इसे क्या कहते हैं अपन, रिपीटिंग। एक मिनट है, इसे हम कहते हैं रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग जो होती है, तो इस रिपीटिंग में आपको ये बता दूं, जी हमारी ये संख्या कहलाती है ना, ये क्या कहलाती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। साथ हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में जी हमारा अगर आप पूछो तो रैशनल में आता है या इरैशनल में, तो इसे हम कहते हैं रैशनल में लाते हैं। किस में आता है ये, रैशनल में। रैशनल में हमें तो 2 चीज़ें आती हैं, एक जो हाल के पॉइंट के बाद 1 2 में ख़त्म हो जाए, और दूसरी जो 1 2 ऐसे रिपीट हो रही है, बस केवल वही हमारी रैशनल में आती है। लेकिन जो रिपीट नहीं होती, जिसका अंत नहीं होता, वो चलते रहते हैं, नंबर ही चेंज होते रहते हैं, तो वो कौन सी डिजिट होती है, तो वो डिजिट भी मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैंने लिख दिया 1, फिर 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। जैसे ही कॉमन ही लगाना, सॉरी है, 2 के बाद अपन ने लिख दिया 2 8 7 6, ये खत्म नहीं हो रही और इसके बाद नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या में अंतर्गत आती है, यानी ये होती है नॉन रिपीटिंग। एक तो ये होती है नॉन रिपीटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट अगर आप पूछें तो ये किस में जाती है, रैशनल में या इरैशनल में, तो मैं आपको बता दूं ये जाती है अपनी इरैशनल में। केवल एक ही डिजिट होती है जो इरैशनल नंबर में आती है। आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये दोबारा समझना है तो आप हमारी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा से ढंग से समझिए, और हाँ आई होप आपको ये ढंग से समझने आ जाएगा। सो थैंक यू। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।